सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम। इस अध्याय को हमने शुरू किया था, प्रवास किन कारणों से होता है इसको भी जाना था विस्तार पूर्वक। इन सारी बातों पर चर्चा हुई थी। जनगणना पर प्रवास का क्या प्रभाव, प्रवास से जनगणना पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें हमने पिछले पीरियड में पढ़ी थी। आज उसी का नेक्स्ट पॉइंट है प्रवास की धाराएं क्या क्या हैं। यहाँ पर आंतरिक प्रवास देश के भीतर यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर अन्य देशों के अंदर से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ प्रस्तुत हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। ग्रामीण से ग्रामीण यानी गांव से गांव। दूसरा यहाँ पर दिखाया गया है विकास के अंतिम स्थान के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवास दर्शाती प्रवास की धाराएं। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास को दर्शाने 2.1 क और 2.ख में दिखाया गया है। दोनों चित्रों में ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास वाली स्त्रियां की संख्या अधिक क्यों है? क्यों होती है स्त्रियों की संख्या? क्योंकि शादी के बाद एक स्त्री यानी एक लड़की को स्त्री के रूप में अपने पति के घर ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में अंतर्जातीय पुरुष प्रवास अधिक क्यों है? ग्रामीण नगरीय से नगरीय और गैर नगरीय से ग्रामीण भारत में 2011 के दौरान पिछले निवास के आधार पर परिकलन 45.6 करोड़ प्रवासियों में से 14.2 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास पर स्थान बदल दिया। इससे 11.9 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थी। इनके अधिकांश विवाहोपरांत प्रवासी थे। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री पुरुष प्रवासियों के वितरण को चित्र 2.1 और 2.1 में प्रस्तुत किया गया। इस बात के स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में चित्रित की गई संख्या सर्वाधिक है। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्रामीण नगर धारा के प्रमुख सर्वाधिक है। आंतरिक प्रवास की इस धारा में के अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देशों में अप्रवास उन देशों की ओर भारत के प्रवासियों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। जनगणना 2011 में अंकित है कि भारत के अन्य देशों में 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ। इनमें से 88.9 प्रवासी पड़ोसी देशों से आए। बांग्लादेश, नेपाल, इसके बाद पाकिस्तान प्रमुख हैं। प्रवास के स्थैनिक विभिन्नता क्या है? यानी स्थैनिक विभिन्नता का मतलब किन कारणों से महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि जैसे अन्य राज्यों में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। प्रवासियों में महाराष्ट्र की सूची प्रथम स्थान पर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों को काम मिलता है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा आते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार में भी राज्य हैं जहाँ से उत्प्रास्थित प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो प्रवास के कारण क्या क्या हैं? सबसे मेन तो कारण रोजगार है। लोग सामान्य रूप से जन्म स्थान के भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, किंतु भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं किंतु वे अपने स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं जिन्हें वृहत रूप से 2 संवर्गों में रखा जा सकता है। प्रतिकर्ष कारक जो लोगों के किसी निवास स्थान पर उद्गम छुड़वाने के कारण बनते हैं, और अप्रकर्षक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत के लोग ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में इत्यादि के कारण में प्रवास करते हैं। इन कारणों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष की प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। दूसरी ओर उत्कर्ष कारक जो लोगों को ग्रामीण
क्षेत्रों के नगरों की आकर्षित करने, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। एक बेहतर अवसर नियमित रूप से काम का मिलना, अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, सुविधाएं मुहैया, मनोरंजन इत्यादि ये प्रवास के कारण हैं। यहाँ पर कहानियाँ हैं अलग अलग लोगों की। मैं एक आरिफ खान हूँ। मैं अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ 30 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी खेतों में काम करता हूँ। यहाँ सभी 30 दिन काम नहीं मिलता। इसके साथ मैंने खेती के लिए पट्टे पर ज़मीन ले रखी है ताकि मैं अपने बच्चों को शिक्षित बना सकूं। मेरी पत्नी बीमार है, तपेदिक से पीड़ित है। स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं के अभाव और पैसे की कमी के कारण अपनी पत्नी का इलाज कराने के मैं असमर्थ हूँ। प्रचलित परिस्थितियों से मुझे भ्रमित कर रखा है। दूसरी यह कहानी है। मैं मोहन सिंह हूँ। लुधियाना में बिनाई वस्त्रों की फैक्ट्री में काम करता हूँ। वहाँ मैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 रुपये कमा लेता हूँ। मेरे पास समय के अतिरिक्त धन कमाने के अवसर हैं। मैं चिकित्सक, शैक्षिक, मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं और फिर भी परिवार की समस्याओं, सदस्यों की, बच्चों की अनुपस्थिति की व्यग्रता पैदा करें। नौकरियों के अनेक अवसर हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आए। एक नियमित काम न होने के कारण, एक दूसरा नियमित काम। मैं तमिलनाडु तट में मछुआरा समुदाय के संबंध रखने वाली शुभलक्ष्मी विश्वबंधन सुनामी में मेरे 2 बच्चों को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को बहा ले गई। सब कुछ नष्ट हो गया। तब से मैं चेन्नई में गंदी बस्ती में रह रही हूँ। मैं यहाँ घरेलू नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तथा खाली समय में चितड़े चुगने में मेरी मदद करते। फिर भी मैं अपनी जगह को याद करती हूँ और वापस नहीं जाऊँगी। ये राक्षसी तरंगों को मैं भुला नहीं सकती। मुझे बच्चों से बचाव करना, यानी इतनी विकट परिस्थितियों में भी अपनी जन्मभूमि, अपने स्थान पर नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका सब कुछ लूट लिया गया था। मैं मनीष गवाकर भंडारा में विज्ञान का स्नातक हूँ। यहाँ मुंबई में मैं अपनी स्नातकोत्तर 7 अंशकालीन नौकरी पा रहा हूँ। फिर भी यहाँ रहने की लागत अधिक है। लोगों को दूसरे के लिए फुर्सत नहीं। मुंबई आया क्योंकि यह मेरा सपना था। यह उच्च वेतन और बाहर जाने के लिए मुझे सारे अवसर प्रदान है। तो प्यारे बच्चों, ये 4 जो एग्जाम्पल है ये बता रहे हैं कि किस प्रकार किन परिस्थितियों में लोग प्रवास करते हैं। मिलना अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, शिक्षा, बेहतर सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए ये है कि प्रवास के कारण क्या हैं। इस पर सुंदर नोट लिखेंगे आप, और सबसे ज़्यादा प्रवास किस लिंग में होता है और क्यों होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।